कोरोना संक्रमण में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 12,193 नए मरीज मिले हैं और 145 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यास साइक्लोन से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहुंचे। यहां उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन इस मीटिंग में पीएम मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को करीब 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि पीएम और राज्यपाल ने रिव्यू मीटिंग में शामिल होने के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का 30 मिनट तक इंतजार किया। मीटिंग में 30 मिनट देर से पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने चक्रवात के असर से जुड़े दस्तावेज केंद्र सरकार के अधिकारियों को सौंप दिए और फिर वहां से चली गईं। उनका कहना था कि उन्हें दूसरी मीटिंग में हिस्सा लेना था। दस्तावेज में यास से 20,000 करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी, साथ ही राहत पैकेज की मांग की गई। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि टकराव का ये रुख राज्य या लोकतंत्र के हित में नहीं है। सीएम और अधिकारियों द्वारा गैर भागीदारी संवैधानिकता या कानून के शासन के अनुरूप नहीं है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने दीघा रवाना होने से पहले पीएम को जमीनी स्थिति से अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक करने के बाद मैं कलाई कुंडा में पीएम से मिली और उन्हें पश्चिम बंगाल में चक्रवात के बाद की स्थिति से अवगत करवाया। जानकारी के लिए आपदा रिपोर्ट उनको सौंपी गई। सीएम ममता ने कहा कि मैं अब दीघा में राहत और बहाली कार्य की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। बता दें कि उधर पीएम मोदी ने यास से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकारों को वित्तीय मदद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने तत्काल 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें 500 करोड़ ओडिशा और 500 करोड़ पश्चिम बंगाल झारखंड को दिए जाएंगे। साथ ही मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। दरअसल यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पीएम मोदी आज बंगाल और ओडिशा पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकारों के साथ रिव्यू मीटिंग की, लेकिन बंगाल में रिव्यू मीटिंग में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मिले न्योते से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गईं। पहले ही बता दिया गया कि सीएम ममता बैठक में शामिल नहीं होंगी। यास तूफान को लेकर पीएम की रिव्यू मीटिंग में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री और बंगाल से सांसद देवाशीष चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मौजूद रहना था। इसके साथ ही बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता मिला। कहा जा रहा है कि इसके कारण ही ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई। वहीं नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार 2 मंत्री, एक विधायक तथा एक पूर्व विधायक की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम जमानत देने का निर्देश दिया है। इन नेताओं को 2 लाख रुपए की निजी बॉन्ड देने का निर्देश दिया है। फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में। आज कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। निर्देश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी नेता को साक्षात्कार नहीं देने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बृहद खंडपीठ ने सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट यानी घर में ही नजरबंद रहना था। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। बता दें कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में 17 मई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रतो मुखर्जी, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कांटे की टक्कर के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सीएम बनी थी। अब जीत के बाद ममता बनर्जी ने 5 जून को तृणमूल भवन में पार्टी की मेगा बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के एमपी, विधायक और पार्टी जिला अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में पार्टी संगठन में भी फेरबदल होने की संभावना है। इसके साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी की नजर अब राष्ट्रीय राजनीति पर होगी। वह बीजेपी के विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुट जाए। कोरोना काल में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई बच्चों की मां चली गई हैं तो कई के पिता खत्म हो गए हैं। ऐसे में देश में कई बच्चों के सामने खाने पीने से लेकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में बच्चे बेघर हो गए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में जिला प्रशासन को जिम्मेदारी लेने का निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लें। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के माता या पिता की इस दौरान मृत्यु हो गई तो प्रशासन अपने स्तर पर तुरंत की बुनियादी जरूरतों को पूरा करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई बच्चा भूखा न रहे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को पूरी करनी है। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि कितने बच्चे सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। हम उनकी उम्र नहीं जानते, हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े देश में उनके साथ क्या हो रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रव्यापी डेटा भी पेश करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को अनाथ बच्चों की पहचान करने और उनका डाटा एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर शनिवार शाम तक अपलोड करने का भी निर्देश दिया है।
वैक्सीन नीति पर विपक्षी दलों के हमले के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिसंबर तक देश में कोरोना टीकाकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब तक 216 करोड़ खुराकों के उत्पादन का रोडमैप पेश किया है। बता दें कि कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का दावा किया है। आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को रोकने के 3-4 तरीके हैं। इनमें से एक तरीका टीकाकरण है। लॉकडाउन